शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से ये है भगवत गीता का विशेष ज्ञान सत्र, जो अध्याय 13 पर संपादित किया जा रहा है। उस अध्याय 13 के श्लोक संख्या 34, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उस पे आज की चर्चा को हम गति देंगे। और चूंकि अध्याय संख्या 13 की श्लोक संख्या 34 पर जो व्याख्या है वह विशेष है, क्योंकि यहाँ से ही इस अध्याय का समापन है। तो श्री भगवान ने इस श्लोक को विशेष तथ्य इसमें प्रस्तुत किया है, और उसी तथ्य को हम आप सभी के समक्ष स्पष्ट करना चाहेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाये विदुः यान्ति ते परम। एवं इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तथ्य को, तत्व को, अंतरम माने उसमें जो प्रकार है उसको, तथा च भूत प्रकृति मोक्षम, भूत प्रकृति यानी समस्त जो इसका क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कार्य है, और उसके मोक्ष को जो पुरुष ये ज्ञान चक्षुषा विदुः तत्व से जान जाते हैं, ते परम यान्ति, वे उस परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो श्री भगवान का ये कथन जो है विशेष है, जिस पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे और इस श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि ये व्याख्या जो है इस अध्याय की अंतिम व्याख्या है, इसलिए इसे ध्यान से समझना चाहिए। एवं क्षेत्रज्ञो अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को श्री भगवान ने ये पहले कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, कार्य सहित प्रकृति से मोक्ष प्राप्त करने को जो साधक ज्ञान के नेत्रों द्वारा अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वे ही विशिष्ट साधक उस परम को यान्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो तथ्य हैं वो ये हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को, पहली बात ये है। तो इसमें जो श्लोक संख्या क्षेत्र के संबंध में जो श्लोक संख्या 5 और 6, यानी
ये जो क्षेत्र है वह क्या है? तो महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। ये जो क्षेत्र है इसमें पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय है। ये तो क्षेत्र के संबंध में श्री भगवान ने कहा था। और उसके बाद में इसके 7 विकारों का, इस क्षेत्र के 7 विकार। देखिए, क्षेत्र के स्वरूप का कथन, कि क्षेत्र क्या है और उसमें विकार क्या है, इसका कथन कि उसमें विकार क्या है। श्री भगवान ने 7 विकारों का विशेष वर्णन किया है। इच्छा, देश, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति। इच्छा भी विकार है इस देह का, द्वेष भी विकार है, सुख भी विकार है, दुख भी विकार है, ये जो स्थूल देह है ये भी विकार है, चेतना भी विकार है और धरती भी विकार है। तो 7 विकार इस क्षेत्र के हो गए। तो यहाँ पर जो पद प्रयोग किया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, तो क्षेत्र का जो भेद है अंतरम का है ना, तो क्षेत्र के संबंध में ये चर्चा हुई। और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो विस्तार से चर्चा श्री भगवान ने की है वह भी इसी अध्याय में की है। और उसको साधनों का निरूपण भी किया है कि क्षेत्रज्ञ को जाना कैसे जाए। ज्ञान के जो साधन श्री भगवान ने निरूपित किए गए हैं ये हैं, उनसे क्षेत्रज्ञ नामक तत्व को जाना जाता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद क्या है? वास्तविक रूप से क्षेत्र जो है वह जड़ है और वह विकारी है। क्षेत्र में विकार है और क्षेत्र जड़ है। क्षेत्रज्ञ जो है अभी श्लोक संख्या 32 और 33 में क्षेत्रज्ञ के विषय में विशेष गुण प्रस्तुत किए गए हैं कि वह सर्वत्र देह में सर्वत्र अवस्थितो है और वह संपूर्ण इस क्षेत्र को, इस 7 विकारों वाले क्षेत्र को प्रकाशित करती रहती है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो भेद है यहाँ पर अभी इससे पूर्व ही श्लोक संख्या 32 और 33 में क्षेत्रज्ञ के विशिष्ट तथ्य को निरूपित किया श्री भगवान ने। और वो कहा कि क्षेत्रज्ञ जो है वह सर्वत्र स्थित होने के बावजूद भी इस क्षेत्र से, क्षेत्र में रहते हुए भी, सर्वत्र रहते हुए भी इसमें लिपायमान नहीं होती। तो अंतर हो गया, भेद हो गया ना, ये भेद हो गया। क्षेत्र पृथक तत्व है, तथ्य है, पृथक सत्ता है, और जो क्षेत्रज्ञ है वह पृथक सत्ता है। क्षेत्रज्ञ ही इस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, क्रियाशील रखता है। तो क्षेत्रज्ञ का, और यहाँ पर कहा कि वह क्षेत्रज्ञ ही इस संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो क्षेत्रज्ञ का कथन, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, क्षेत्र जड़ है और क्षेत्रज्ञ जो है वह चेतन तत्व है। इस तथ्य को मतलब एक सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति समझता तो है लेकिन उसका अनुभव नहीं करता है, उसका अनुभव नहीं करता है। जब तक हम क्षेत्र को
और क्षेत्रज्ञ को पृथक पृथक रूप से जानते नहीं हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जब तक हम नहीं जानते हैं कि क्षेत्र जो है वह असत है और क्षेत्रज्ञ जो है वह सत है। क्षेत्र कुछ समय के लिए इस संसार में प्रतीत होता है, परंतु क्षेत्रज्ञ जो है वह सर्वकालिक है, सर्वथा रहने वाला है। ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें क्षेत्र की सत्ता न हो। हम सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को नहीं जान पाते। ये विडंबना है। ये सामान्य मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को जान नहीं पाता, और जब तक जान नहीं पाता इसके भेद को, तब तक मुक्ति का प्रश्न नहीं है। हम लोग इस देह में आसक्त होकर के ही जीवन पर्यंत क्रियाशील रहते हैं। इस क्षेत्र में ही लिप्त रहते हैं। क्या करते हैं? धन की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, संपत्ति प्राप्ति का प्रयास करते हैं, स्थिति के रूप में प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ख्याति और पद का प्राप्ति का प्रयास करते हैं, और इसके अतिरिक्त हम जो ये विषय भोग हैं इनकी प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्र की प्रमुखता हम मान लेते हैं। क्षेत्रज्ञ वहाँ पर गौड़ हो जाता है। क्षेत्र विशिष्ट है मानकर चलते हैं और क्षेत्रज्ञ को हम गौड़ कर देते हैं। लेकिन होना क्या है? होना ये है कि क्षेत्रज्ञ प्रमुख है, जो इस क्षेत्र का आधार है। क्षेत्र का आधार है, और जो क्षेत्र है वह गौड़ है, वह विनाशी प्रकृति का है, जिसके प्रति हमारी आसक्ति, लगाव हो चुका है और वह समाप्त नहीं होती। तो जब तक क्षेत्र के प्रति हमारा आसक्ति और लगाव समाप्त नहीं होता, तब तक हम क्षेत्र और क्षेत्र के अंतर को जान नहीं पाते। हम क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र में ही मानकर चलते हैं। सत्ता दोनों की पृथक पृथक है, दोनों तथ्य अलग अलग हैं, उनमें एक रूपता नहीं है, उनमें लिप्तता नहीं है, लेकिन हम उसको लिप्त हुआ मान लेते हैं। यह हमारे जीवन की विडंबना है कि हम इस आत्मा को लिप्त हुआ मान लेते हैं, और लिप्त हुआ मान करके ही संपूर्ण के समस्त कार्य करते रहते हैं। तो क्षेत्र के स्वरूप को, क्षेत्र के 7 विकारों को और उन विकारों के समाप्त होने के साधन को जब तक हम जान नहीं पाएंगे, जब तक हम जो ज्ञान के साधन दिए गए हैं, जब तक उस विकारों को समाप्त करने के लिए ज्ञान के जिन साधनों का निरूपण श्लोक संख्या 7 से और श्लोक संख्या 11 तक जिन साधनों का वर्णन किया गया है, तो क्षेत्र के जो 7 विकार हैं, इन विकारों के समापन के लिए जो साधन वर्णित किए गए हैं, उन साधनों को हमें अनुकरण करना ही पड़ेगा। तभी हम क्षेत्रज्ञ को जान पाएंगे, और क्षेत्र से जो हमारी लिप्तता है, उसके प्रति जो लगाव है,
उसके प्रति जो मिथ्या भ्रम है वह समाप्त होगा। श्री भगवान कहते हैं एवं क्षेत्रज्ञो अंतरम, क्षेत्रज्ञो अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को, अंतर को, तथा तचक्चा लगा दिया, भूत प्रकृति मोक्षम, उसके कार्य सहित और प्रकृति से विमुक्त होने को। देखिए, क्षेत्र का जो कार्य है वह अलग है, पृथक है, और क्षेत्रज्ञ का जो कार्य है उसका स्वरूप अलग है। यह जो क्षेत्रज्ञ है यह प्रकृति का कार्य है। क्या है? प्रकृति का कार्य है। यह जो प्रकृति है ये क्षेत्र प्रकृति के द्वारा ही उत्पादित हुआ है, प्रकट किया गया है। और क्षेत्रज्ञ प्रकृति के द्वारा उत्पादित नहीं हुआ है, वह अनादि है। वह चेतन सत्ता इस क्षेत्र में जब आ जाती है तो ये क्षेत्र जो है वह चेतन सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो मुक्ति वाली बात कही, मोक्षम पद कहा है, भूत प्रकृति मोक्षम, क्षेत्र और क्षेत्र के अंतर को, और दूसरा क्या है उसके कार्य कि प्रकृति का क्या कार्य है, क्षेत्र का क्या कार्य है, और क्षेत्र क्या कार्य है, और प्रकृति से मुक्त होने को। प्रकृति से कैसे मुक्त हूँ, ये जो साधनों का जो वर्णन दिया गया है यहाँ पर, श्री भगवान ने इन जो 20 साधनों का वर्णन विशेष रूप से किया था, उस ओर श्री भगवान का संकेत है कि उन प्रकृति के से जो विमुक्ति है, प्रकृति से विमुक्ति होने को, जो ये ज्ञान चक्षुषा विदु, जो ज्ञान नेत्रों से जान जाते हैं। विमुक्ति कैसे है? इस अध्याय का जो मुख्य तत्व है वह मुक्ति से संबंधित है, और जिन साधनों का निरूपण श्री भगवान के द्वारा श्लोक संख्या 7 से 11 तक हुआ है, उन साधनों का अनुकरण करने पर हमारे नेत्रों में ज्ञान प्रकट हो जाता है। जो जिन नेत्रों में विकारों के क्षेत्र के विकारों के समापन के लिए ज्ञान के तत्व की जानकारी हो जाती है, जो मनीषी जान जाते हैं अपने ज्ञान नेत्रों से। शेष जो नेत्र है वह ज्ञान वाले नेत्र हैं। हम शरीर को विशिष्ट मानकर उससे सम्मोहित रहते हैं और उसमें ही आसक्त रहते हैं शरीर से। हम उस समय हमारे जो नेत्र हैं वह अज्ञानी स्वभाव वाले हैं। श्री भगवान कहते हैं ये ज्ञान चक्षुषा, जो लोग क्षेत्र और क्षेत्र के अंतर को उसके कार्य सहित और प्रकृति से मुक्त होने को जो ज्ञान नेत्रों से, ये ज्ञान चक्षुषा विदु, जो ज्ञान नेत्रों से जान जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? ते परम यान्ति,
वे उस परम का, उस परमात्मा को जान लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये समग्र जो ये पूरा अध्याय है, क्षेत्र और क्षेत्रक विभाग योग का जो पूरा अध्याय है, वह वास्तविक रूप से परमात्मा की अनुभूति के विशिष्ट साधनों से श्री भगवान ने उसको प्रस्तुत किया है। ज्ञान के जो साधन हैं, इसमें अन्य जो बातें कही हैं, परमात्मा के स्वरूप का विशिष्ट वर्णन किया गया है, और क्षेत्र की स्वरूप का, क्षेत्र के विकारों का, ज्ञान के साधनों का, परमात्मा के स्वरूप का, ये सारा का सारा वर्णन जो है वह विशिष्ट प्रकार का है। और इस श्लोक में श्री भगवान ने समग्र अध्याय के विषय को इस श्लोक में संक्षेपता कह दिया, संक्षेप रूप से वर्णित कर दिया। और चूंकि अब वो इस अध्याय को समाप्त करना था, इस विषय को समाप्त करना था, तो समाप्त करने के कारण समापन की ओर है, अवसान की ओर है विषय। तो जब अब कोई विषय समापन की ओर होता है, तो जो पूर्व का कथन किया गया है, इस अध्याय में जो संपूर्णता से जो कुछ कहा गया है, उसको श्री भगवान एक ही श्लोक में प्रकट करने का, निरूपित करने का प्रयत्न करते हैं, कि ताकि उसका जो मूल सार है, मूल तत्व है, वह सभी लोग जो 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 अध्ययन कर रहे हैं या जो सुन रहे हैं, जो या व्याख्या कर रहे हैं, वह उसके मूल तत्व को जान लें। इस अब तक जो कथन हुआ है उसका जो मूल क्या है, उसका उद्देश्य क्या था, तो उस उद्देश्य क्या है, ते परम यान्ति। इस सारे अध्याय का जो मूल उद्देश्य था, जो कच्ची भगवान के द्वारा जिसको वर्णित किया गया था, जिस पर चर्चा चलती रही, इतने लंबे समय तक चलती रही, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है ते परम यान्ति, और ज्ञान चक्षु को प्राप्त करना, ज्ञान रूपी नेत्रों को प्राप्त करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना। ये इस क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग रूपी अध्याय का विशिष्ट उद्देश्य है। तो होता कैसे है, फिर एक बार इसको हम देख लेते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रक के अंतर को, ये क्षेत्र पृथक सत्ता है और क्षेत्रक पृथक सत्ता है। उसमें जो अंतर को जो लोग जान जाते हैं, एक अंतर को न जानना, सामान्य रूप से मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रक के शरीर और जीवात्मा के अंतर के बारे में अज्ञानी रहते हैं, वो जान नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर जो विशिष्ट ज्ञानी लोग हैं, जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, वह क्षेत्र और क्षेत्रक के अंतर को, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, जो ज्ञान नेत्रों से जान जाते हैं, अनुभव कर लेते हैं, जो ज्ञान नेत्रों से, वे जो विशिष्ट साधक हैं, ते परम यान्ति, वे उस परम को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये श्री भगवान का जो विशेष कथन है, श्लोक संख्या 34 में, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो अंतिम श्लोक कह करके श्री भगवान ने इस अध्याय का समापन किया है। और इस अध्याय का जो समग्र उद्देश्य है, उसको ते यान्ति ते परम, यान्ति ते परम कह के समाप्त किया। ये विशेष बात है। यान्ति ते परम, वे लोग जो हैं
वे साधक लोग जो हैं वे परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं जिसके विशिष्ट गुणों का वर्णन श्री भगवान ने इस अध्याय के में सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वता पाणिपातम सर्वतोच्ची शिरोमुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके शरमावर्तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्त सर्वभृच्युव निर्गुणम गुण भोक्ते चा। इन इस कथन से जिस सत्ता का निरूपण किया है उस सत्ता को ज्ञान नेत्रों से पर जो मनीषी जन हैं, जो वास्तविक साधक हैं, वे जान जाते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी कथन के साथ आज अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग पर